नीतीश कुमार को सत्ता चाहिए, इस सत्ता के लिए कहीं गिर सकता है इंसान। भ्रष्टाचार के महानायक हैं नीतीश कुमार। अंचल में चले जाइए, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, बिना दाखिल खारिज पैसा दिए हो नहीं रहा है। सुशासन बाबू कहते हैं उनके भाजपा के 2 विधान पार्षदों पर ईडी का छापा पड़ा और दोनों विधान परिषद में घूम रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा ठग का नाम नीतीश कुमार। कल भी बोले कि 2005 से पहले महिलाओं को क्या था। अरे इंदिरा गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाए थे, मायावती को आप प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए थे। बिहार का विशेष राज्य से, बिहार के नौजवान के रोजगार से जब तेजस्वी ने रोजगार दिया तब रोजगार की बात करने लगे। ऊपर से बात बतियाते हैं कि हम न बचाते हैं किसी को न फंसाते हैं, ये केवल बचाते हैं और फंसाते हैं, ये दो ये कामें करते हैं। राजद से दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे, तो वहीं अनेक मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है विजय जी। आपका भी स्वागत है। आपसे कुछ सवाल है हमारे। जिस तरीके से कल नीतीश कुमार देखने को मिले, जहां पर आप लोगों की पार्टी के विधायक हैं रेखा पासवान, उन पर उन्होंने काफी कुछ बोल दिया, हाय 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 के नारे भी उन्होंने लगाए, तो कैसे देख रहे हैं इसको और क्या कहिएगा इसको? सदन की गरिमा को जब मुख्यमंत्री नेता सदन ही गिरा रहे हों तो उस सदन की क्या कल्पना किया जाए। विपक्ष के सदस्यों का काम है अपनी बात को रखना। विपक्ष के सदस्यों ने सुखाड़ पर, बिहार में कानून व्यवस्था पर और जो हंस हैं जिनके यहाँ ईडी का छापामारी हुआ है उस पर सवाल उठा रहे थे। इन्होंने बिहार में बालू के ब्लैक लिस्टों का नाम निकाला है और उसी का एक सदस्य, परिवार का सदस्य इस कैबिनेट में मंत्री है। तो दोनों कैसे होगा? आपके कैबिनेट में बालू माफिया का जो लिस्ट आप निकाले हैं उसके सदस्य भी हैं। हंस पर आप कह रहे हैं कि हम बढ़िया प्रशासन चला रहे, जिसका ईडी का छापामारी हुआ, जिसके यहाँ ईडी छापा मारा, उसको आप बिजली बोर्ड का चेयरमैन बना के रखे हैं। और बिहार में सुखाड़ हो गया है। नहर में पानी जो 15 मई तक आता था वो 15 जून तक आया, वो भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा है। सरकार का दायित्व तो बनता है कि मध्य प्रदेश सरकार से बात करके रिहंड से पानी को यहाँ पर बढ़वावे ताकि किसानों को पानी मिल सके। अब स्थिति ये है कि बीज सूख रहे हैं, रोपनी की तो बात छोड़ दीजिए, बीज सूख रहे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री का कोई चर्चा नहीं है कि विजय जी, नीतीश कुमार के अधिकारियों का नाम आ रहा है, इसमें ईडी पूछताछ कर रही है, संजीव हंस इन दोनों काफी ज्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं, इस पर क्या कहें? इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। अपने को सुशासन बाबू कहते हैं उनके भाजपा के 2 विधान पार्षदों पर ईडी का छापा पड़ा और दोनों विधान परिषद में घूम रहे हैं। ईडी उनको खोज रही है और विधानसभा में विधान परिषद में घूम रहे हैं। विधान परिषद के एक माननीय सदस्य हैं जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके परिवार का बालू का जो लिस्ट निकला है उसमें दो भाई का नाम है। तो ये सब बचाने का काम हो रहा है। ऊपर से बात बतियाते हैं कि हम न बचाते हैं किसी को न फंसाते हैं, ये केवल बचाते हैं और फंसाते हैं, ये दो ये कामें करते हैं। विरोधी को फंसाते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं। मुख्यमंत्री का यही काम है। बिहार में इनका इकबाल समाप्त हो गया है, कहीं कोई इकबाल नहीं है, सब कुछ समाप्त है। अगर ये रहते हैं बिहार के तो बिहार का दुर्दिन आने वाला है। लगातार जिस तरीके से बजट पास हुआ है, इसको देखते हुए जो पैकेज दिया गया बिहार को, इसको देखते हुए आप लोग बोल रहे हैं झुनझुना पकड़ा दिया गया, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतर जो विकास के लिए बजट पेश हुआ है, इसको देखते हुए बिहार को काफ़ी ज़्यादा जो राशि है वो दी गई है और ऐसे में बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा, काफ़ी विकास होगा। क्या कहिएगा? 1.25 लाख करोड़ जब आरा के सभा में भी भाषण देके बोले थे कि 1.25 लाख करोड़ हम देते हैं बिहार को, उस 1.25 लाख करोड़ का आज तक पता नहीं चला। और पैसा जो दिए हैं NHI को दिए हैं, तो NHI में देना उनका स्वाभाविक है। NHI केंद्र का संगठन है, तो जो पैसा उन्होंने दिया है उन्हीं मदों में दिया है जो केंद्र सरकार अक्सर दिया करती है। और उसको जोड़ देना कि राज्य के लिए हम दिए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के लिए वो देते, अलग से सिंचाई के लिए देते, इस राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को लिए देते, इन सब चीज़ों के लिए देते तो माना जाता कि राज्य के लिए दिए हैं। वो राज्य के लिए नहीं दिए हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उसमें उन्होंने निधि दिया है। माना जाए बिहारियों को ठगा जा रहा है, हमेशा से बिहारियों को ठगा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। नीतीश कुमार को सत्ता चाहिए। इस सत्ता के लिए कहीं गिर सकता है इंसान। इसको बिहार का विशेष राज्य से, बिहार के नौजवान के रोजगार से, जब तेजस्वी ने रोजगार दिया तब रोजगार की बात करने लगे कि तेजस्वी को किसका कृति मिल जाएगा तो रोजगार की बात करने लगे। तो वो सब मिला जुला करके कैसे हम सत्ता में बने रहें इसका उपाय खोजते हैं। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कल पीटा गया पटना पुलिस के द्वारा, क्या कहिएगा? कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे जनरल किसान हो, सब पीटे जा रहे हैं। अब चले जाइए ब्लॉक पर, भ्रष्टाचार का आलम है। उनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारे अधिक चपरासी से लेकर के प्रधान सचिव तक लुटेरा है राजस्व विभाग का। और ये भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में अपराध जो बढ़ रहा है उसमें राजस्व का बड़ा योगदान है। तो जब राजस्व का बड़ा योगदान है तो आपको इस पर नियंत्रण करना चाहिए। अंचल में चले जाइए, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। बिना दाखिल खारिज पैसा दिए हो नहीं रहा है, जात आय निवास बन नहीं रहा है। तो भाई किस बात का सुशासन? मतलब भ्रष्टाचार एकदम भ्रष्टाचार के महानायक हैं नीतीश कुमार, उसका संरक्षक है नीतीश कुमार। और कहते हैं कि फिर बोल रहे हैं, कल भी बोले कि 2005 से पहले महिलाओं को क्या था। अरे इंदिरा गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाए थे, मायावती को आप प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए थे, राबड़ी देवी को आप मुख्यमंत्री बनाए थे, भगवतिया देवी को आप संसद बनाए थे, मुसहरिन को, मुझे मुसहर समाज से आती हैं। तो इन लोगों को ये लोग, लालू प्रसाद ने इन लोगों को बढ़ाया। आप आज कई जगहों पर महिला मुख्यमंत्री हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप किए हैं, बिहार में आप महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं। अरे बिहार का सबसे बड़ा ठग का नाम नीतीश कुमार है, सबसे बड़ा झूठा आदमी का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार सत्ता के लिए किसी का पैर पकड़ सकता है, किसी के पैर पर गिर सकता है। इससे गिरा हुआ इंसान बिहार में कोई नहीं है। बिहार के लोग अब उब चुके हैं इससे मुक्ति चाहते हैं। हमें आशा है कि आने वाला समय में इनको किनारे करके और बिहार में एक बढ़िया सफल नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जो बिहार के लिए बहुत शुभ होगा। देखिए, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बिहार के लिए शुभ होगा। ऐसे में जनता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नकार चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़े कोई है तो वो है नीतीश कुमार। ऐसे में बस ठगने का काम करते हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। देखा जाए तो कई सारे महिलाओं को कहीं ना कहीं उन्होंने सांसद बनाया है, तो वहीं कई सारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का लालू प्रसाद यादव ने और साथ ही कई सारे काम किए हैं लालू प्रसाद यादव ने। क्या कुछ कहते दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।